रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब सानिया नस्तर साहबा के बारे में, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और वो इमरान खान साहब के करीबी वफाकी वज़ीर थी। और इमरान खान साहब की अगर आप से लाडली वज़ीर कहें तो भी गलत ना होगा, क्योंकि इमरान खान साहब उनके साथ फुल कोऑपरेट करते थे। बल्कि इमरान खान साहब ने तो सानिया नस्तर साहबा को कह दिया था, आपको जिस तरह का चाहिए आप ताउन गवर्नमेंट से ले लें, आपको ताउन आपके साथ किया जाएगा, लेकिन अपने महकमे में बेहतरी लाएं। लेकिन मेरे ख्याल में सानिया नस्तर साहबा ने बहुत से काम किए इस अपने महकमे में। वह एक तो वहाँ उसने जैसे वो लेडीज़ के पैसे आते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से, वो 3000 होते थे, 4000 होते थे या 5000 होते थे आखिरी टाइम तक, जब अगली गवर्नमेंट गई पीपल्स नून लीग की। जैसी पीटीआई की गवर्नमेंट आई, सानिया नस्तर साहब उसके वज़ीर हुए, तो सानिया नस्तर साहबा ने सबसे पहले वो सारे कार्ड्स निकलवाए, उन लोगों के नाम निकलवाए। तो वहाँ से तकरीबन 8 लाख के करीब गवर्नमेंट मुलाजिम निकल आए जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे। फिर वहाँ उसमें ज़मींदार तबका भी निकल आया। तो सानिया नस्तर साहबा ने सबसे पहले वहाँ से करप्शन ख़त्म किया। 8 लाख के करीब वहाँ से जो नाम थे जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीके से उसमें दाखिल किए गए थे, जो सिफारिश के उस पर वो गरीब नहीं थे बल्कि सिर्फ गरीबों का हक खा रहे थे, वो उसमें बहुत से ऑफिसर तबका भी उसमें था। लेकिन सानिया नस्तर साहबा ने 8 लाख लोगों को सिर्फ उस महकमे से निकाला नहीं, बल्कि गरीब लोगों को उसमें वापस डाला भी सही। और उसमें जो गरीब तबका तो उसमें ऐड हो गया, जो उसको पैसे मिलने शुरू हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, जिस उस महकमे में जिन्होंने भी तकरीबन 8-10 साल तक पैसे खाए थे, वो सारे पैसे वापस किए गए। उसमें जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे जो लोग, उन सबको नोटिस दिया गया, एक टाइमलाइन दिया गया कि भाई इतने पीरियड में आपने ये पैसे वापस करने हैं, क्योंकि ये पैसे आपने गलत तरीके से लिए हैं, ये आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम होकर ज़कात का पैसा खाएं। फिर हुआ भी यूं ही, सारे लोगों ने पैसे वापस किए, गवर्नमेंट के यानी ख़जाने से कटौती हुई, उनके जो स्लिप पे होता है वहाँ से पैसे कटौती हुए, और इस तरह 8 लाख नए बंदे रजिस्टर हुए। तो सबसे पहला उसने यही काम किया था। लेकिन आगे चलकर उसने इसको 4000 से बढ़ाकर, वो 4000 या 5000 पर बात नहीं रुकी, बल्कि वो असल जो उसकी रकम थी वो 14000 के करीब उन्होंने सारे औरतों को देना शुरू किया। लेकिन उसमें भी एक चीज़ और भी उसने चेंजिंग लाई। वो चेंजिंग ये थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे वो मिल रहे थे एटीएम के ज़रिए। और एटीएम आपको पता है पाकिस्तान में जो गरीब तबका है, या गरीब तबके को आप छोड़ें, आप उसे बदबख्त तबका भी कह सकते हैं, जो काम बिल्कुल नहीं करते, वो जो अपने औरतों के पैसे खाने में भी उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होता, उन्होंने उन औरतों से वो एटीएम ले लिए थे। या जो लोग बेचारे दुनिया में ही नहीं रहे थे, वो एटीएम पड़े हुए थे, वो जो उनके बच्चे, उनके मर्द वगैरह जाकर पैसे निकाल कर वो ले आते थे। लेकिन जैसे सानिया नस्तर साहबा इसमें महकमे में वफाकी वज़ीर हुई, तो सबसे पहले उसने यही काम किया कि सबके लिए फिंगरप्रिंट का शर्त रख दिया, कि उससे यही हुआ जो ओरिजिनल मालिक था वो सामने आ गया। और वो जो गरीब औरतें थी, ज़ाहिर है अमीर औरतें अभी लाइन में जाकर नहीं खड़ी होती थी, तो उस वजह से बहुत से औरतों ने मैंने जाने से इनकार कर दिया। और बहुत सी औरतों का तो वैसे ही नाम बंद हो गया, जो जिसका हज था, उम्रा था, या इस तरह की ज़मीनें निकली थी, या जिसके जिसके पास गवर्नमेंट इसके नौकरी वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह थी, तो सबको वैसे ही ख़त्म किया गया था। लेकिन आखिरी जो बचते थे वो शर्म से ही आना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है वहाँ रश होता था और हर तबका वहाँ खड़ा होता था। ज़ाहिर है जो ज़मींदार थे, अमीर थे, जिनको दुनिया जानती थी, वो 2D 3D पर आकर वो 14,000 लेने के लिए तो लाइन में नहीं खड़ी होती थी। तो इस वजह से एक तो वो साफ़ सुथरी जो मिसाल जो साफ़ सुथरी लोग थे, साफ़ सुथरे, वो भी इससे निकल गए। फिर वो सारे का सारा गरीबों के पास चला गया। लेकिन उस पैसे से मुसाफिर खाने में खाने पीने का निज़ाम भी शुरू हो गया, जिसे मजदूर तबके के लिए और गरीब तबके के लिए खोला गया। पाकिस्तान के हर चौक चौराहों पर
کھانے کا انتظام کیا گیا، وہاں مسافر خانے کھولے گئے، لنگر خانے کھولے گئے، اور اسی پیسے سے کھولے گئے جو 4-5 ہزار کچھ لوگوں کو ملتا تھا، پھر 14 ہزار ملنا شروع ہوئے، پھر لنگر خانے بھی لگ گئے۔ لیکن سب سے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص جو ثانیہ نصر صاحب آئے، یہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے، یہ اس کے کام کے یعنی اس میں چھان پین کی وجہ سے اس نے مکمل ایک رجسٹر طریقے سے کام کیا، ایک ایک روپیہ اس نے بڑے رجسٹر طریقے سے خرچ کیا، اور اس طرح اس نے جو پروگرام چلایا وہ بہت ہی کامیاب گیا۔ ایک تو پیسہ گھر گھر پہنچا، دوسرا گھر گھر کو جو غریب تھے، مسکین تھے، سب کو پیسے اس کو کھانے کی صورت میں پیسے ملتے رہے، اور ویسے بھی غریبوں کو پیسے ملتے رہے جو 14 ہزار تھے، ہر 2 ماہ کے بعد ملتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گورنمنٹ چلی گئی پی ٹی آئی کی اور یہ سسٹم بند ہو گیا، پھر وہ لوگ رول گئے، لیکن ابھی تک وہ اس طرح کا کام نہیں ہے جس طرح کا ثانیہ نصر صاحب کر رہے تھے۔